हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो अब आने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम और हम करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस यहीं से आएंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेस्ट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और आते रहते हैं। तो चलो हम अपने पहले सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना क्योंकि इस चैनल के ऊपर सारे चैप्टर्स के मैथ्स और साइंस के एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंप्लीट चैप्टर नोट्स, एसएसटी के नोट्स सब कुछ अवेलेबल है। जाओ, डाउनलोड करो, देखो वीडियोस और अपने एग्जाम्स को बेस्ट बनाओ। तो चलो पहले सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं बेटा। With the help of an example, explain what happens when base reacts with a non-metallic oxide। जब भी कोई बेस नॉन मेटल, बेटा नॉन मेटल जनरली एसिडिक नेचर के होते हैं, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो कि एसिडिक नेचर होते हैं, जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को। मेरी बात सुन, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड बेस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। सो व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल है और कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है। जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एसिड है, ये बेस है, कैल्शियम कार्बोनेट है, H2O बनेगा। अच्छा, व्हाट डू यू इन्फो अबाउट द नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड? तो ऑफ कोर्स इफ this non-metal oxide reacts with base and forms salt and water, so any reaction in which base reacts with a substance forms salt and water. When salt and water is formed, that means the reaction takes place a neutralization reaction. Neutralization reaction means acid reacts with base. So in this reaction we know this is the base, that means this carbon dioxide is simply acidic nature. Why? Because acid reacts with base, forms salt and water. तो अगर किसी रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बन रहा है, दैट मींस एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट किया। सिंपल भाषा। तो हम क्या कहेंगे कि ये कैसा नेचर का? ऑफ कोर्स एसिडिक नेचर का। द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ लिखा हुआ है बेटा, मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं। ठीक है, अच्छा अगला बेटा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर? ये मैंने पहले चैप्टर में बताया था। ये पहले चैप्टर में बताया था कि जब हम पेंट करते हैं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड शाइन नहीं करता, लेकिन एक दो दिन के बाद ये शाइन करने लग जाता है क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है एंड वो शाइन करता है। फिर तो क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर बोलते हैं, ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो बनता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट पीपीटी जो शाइन करता है ऑफ कोर्स, और H2O। ठीक है, सिंपल। फॉर अ शॉर्ट टाइम, अगर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, अगर मैं कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रिएक्ट कराऊंगा तो ये बनेगा, लेकिन लगातार CO2 अगर पास कराता रहूंगा तो पहले इससे ये बन जाएगा। अब ये बनने के बाद भी अगर आप CO2 पास कराते गए तो ये फर्दर CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और फर्दर CO2 के साथ देखो ये दोनों तो बना, ये दोनों तो यही बन गया, ये फर्दर CO2 के साथ और ज्यादा अगर आपने रिएक्ट कराया तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा जो कि सॉल्युबल होता है सब्सटेंस के अंदर। पहले इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, और अगर आप CO2 और ज्यादा पास कराने लगे तो सॉल्युबल सब्सटेंस बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ये जो कलर होता है बेटा मिल्की कलर, इसका सिंबल आपको जो पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस बना है, तो अगर मिल्की कलर दिखाई दे रहा है तो व्हाइट पीपीटी बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का। फर्दर CO2 अगर पास कराते रहते हैं, जो मिल्कीनेस है, जो मिल्की कलर आया वो गायब हो जाता है क्योंकि नया सब्सटेंस बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, तो पहले ये कह रखा है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 पास कराते हैं शॉर्ट टाइम के लिए तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है मिल्की कलर का। फर्दर CO2 अगर पास कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो जिसकी वजह से मिल्कीनेस खत्म हो जाता है। सिंपल, ध्यान रखना ये दोनों सवाल है, ये सारा रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, रिएक्शंस लिखे हुए, समझ में आ गया होगा अब तक। ठीक है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना तो मैं डिस्क्रिप्शन में तो आपके लिए डालूंगा ही नोट्स, इसको डाउनलोड कर लेना और इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल। When 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few piece of granulated zinc, बेटा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिंक के रिएक्ट कराओगे तो यहां पे बनता है हमारा सोडियम जिंकेट और H2 गैस। ठीक है, कोई भी मेटल अगर एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करेगा, कोई भी मेटल बेटा जब एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। एक सॉल्ट बनेगा, एक हाइड्रोजन गैस बनेगी। मेटल के रिएक्शन एसिड या बेस में किसी में से भी होगी तो हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगी। अच्छा, व्हेन द कंटेंट आर वार्म्ड, जब इसको गर्म करते हैं,
A gas evolved, तो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन गैस निकल रही है. Is the bubble through a soap solution before testing? हमने इसको सोप सॉल्यूशन से पास किया ना तो बबल्स बन रहे हैं. ऑफ कोर्स कोई भी गैस सोप सॉल्यूशन से पास करोगे तो बबल्स तो बनेंगे. राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन एंड द टेस्ट टू डिटेक्ट. और टेस्ट बताओ कि हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करोगे. तो बेटा जहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही है वहां बर्निंग कैंडल ले जाओ, पप साउंड करके बुझ जाएगी बर्न. ठीक है, जो आपकी मोमबत्ती है वो पप साउंड करेगी और बुझ जाएगी. अगर पप साउंड करके बुझ रही है इसका मतलब जो जलने वाली गैस थी वो हाइड्रोजन गैस थी. ये सारी बात लिखी है. द एवोल्यूशन ऑफ गैस इज कंफर्म्ड बाय द बबल फॉर्मेशन इन अ सोप. ठीक है, गैस तो निकल रही है तो पक्की बात होगी. सेकेंड, टेस्ट ऑफ डिटेक्टेड हाइड्रोजन गैस व्हेन बर्निंग मैच स्टिक. या तो माचिस की तीली जला के ले जाओ या तो बर्निंग कैंडल ले जाओ. केप्ट ऑन द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब. जहां से गैस निकली उसके टेस्ट ट्यूब के पास या तो माचिस की तीली जला के ले जाओ या तो कैंडल. पप साउंड करेगी. पप साउंड इज हर्ड विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. ये टेस्टिंग है बेटा हाइड्रोजन गैस की. ये जरूर याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीट हो कराते हैं, ध्यान रखना. इन सवालों को बिल्कुल मत छोड़ना बेटा जो मैं यहां करवा रहा हूं. ठीक है, चलो अगला सवाल. ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड. डाइल्यूटिंग का मतलब है एसिड के अंदर पानी को मिलाना. पानी आप मिलाते जाओगे वो डाइल्यूट होता जाएगा. ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड इट एडवाइज टू ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड. बेटा एसिड की वाटर के साथ रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है. पहली चीज, अगर आप बहुत लार्ज अमाउंट में एसिड लोगे और उसमें पानी मिलाओगे तो एसिड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में हीट रिलीज करेगा. और हो सकता है हीट रिलीज करने के साथ साथ वो फ्लश होकर बाहर भी निकले जिससे आपके हाथ जल सकते हैं. वो इतना गर्म हो जाएगा कि आप पकड़ नहीं पाओगे. हो सकता है कांच फूट भी जाएगा, कांच का ग्लास हो तो. प्लास्टिक का रहेगा तो पिघल सकता है. इसलिए कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना चाहिए. तो क्या करना चाहिए, वाटर के अंदर एसिड डालना चाहिए, वो भी ऐसे नहीं पलट देना, धीरे धीरे, ताकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो भी तो बहुत धीरे धीरे हो और जब ज्यादा गर्म होने लग जाए तो हमें पता चल जाए कि इससे ज्यादा नहीं मिलाना. इसलिए जब भी डाइल्यूट करते हैं पानी में एसिड मिलाते हैं, एसिड में पानी नहीं मिलाते हैं. ये सारी बात बता दी, वो सारी बात यहां पे लिखी है, सारी यहां लिखी है, पढ़ लेना. सब कुछ मैंने आपको बता दिया, वही एज इट इज उठा के लिखा हुआ है. ठीक है, चलो दूसरा. टू टेस्ट द गैस इवॉल्व फर्स्ट विद ड्राई एंड देन वेट लिटमस पेपर. जो गैस निकल रही है ना बेटा, जो गैस निकल रही है किसके निकल रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर पानी डाला. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर क्या कर रहे हैं हम, पानी डाल रहे हैं. जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर पानी डालते तो उसमें गैस बनेगी, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ही होगी. अच्छा, अब उस गैस जो निकल रही है उसके पास अगर मैं लिटमस पेपर ले जाऊंगा, 2 लिटमस लिए हैं मैंने, 2 बीकर हैं, दोनों में से हाइड्रोजन HCl गैस निकल रही है. एक जगह सूखा लिटमस पेपर ले गया, एक जगह पे वेट लिटमस पेपर ले गया. ड्राई एंड वेट. ड्राई वाले में कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन वेट वाले में कलर चेंज हो रहा है, क्योंकि कोई भी एसिड, हाइड्रोक्लोरिक इज एसिड, एनी एसिड गिव्स H+ आयन इन वाटर, या फिर एनी एसिड शोज इट्स कैरेक्टर्स इन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जिसमें पानी होता है. कोई भी एसिड अपना नेचर H+ आयन तभी रिलीज करता है जब वाटर हो. ड्राई वाले में क्योंकि वाटर नहीं है तो H+ आयन नहीं देगा, तो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, इसलिए लिटमस पेपर का कलर नहीं बदला. लेकिन वेट वाले में जब हमने हाइड्रोक्लोरिक गैस पास किया तो वेट वाले में क्या है, वाटर है. ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा और इसका कलर बदल जाएगा. तो वेट वाले का कलर बदल जाता है लेकिन ड्राई वाले का कलर नहीं बदलता. वही बात यहां पर लिखी है बेटा. तीसरा, स्टेट द रीजन ऑफ एग्जिबिटिंग एसिडिक कैरेक्टर बाय ड्राई HCl. तो बेटा ड्राई HCl एसिडिक कैरेक्टर इसलिए शो नहीं करता क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में ही कोई भी एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, ड्राई में नहीं शो करता. चलो ये सारी बात यहां पे लिखी है, उठा के पढ़ लेना एक बार, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई. अगला सवाल, टेस्ट द गैस इवॉल्व फर्स्ट विद द ड्राई. ये सेम सवाल है, सेम सवाल हटा देते हैं इसको. अ कंपाउंड P फॉर्म्स द एनिमल ऑफ टीथ. एक कंपाउंड P है जो टीथ के एनिमल जिससे बनते हैं. तो बेटा कैल्शियम फॉस्फेट. कैल्शियम फॉस्फेट से हमारे दांतों के एनिमल बनते हैं, मैं आपको पहले बता दूं, ये लिखा हुआ भी है कैल्शियम फॉस्फेट. ठीक, अच्छा. इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी. ऑफ कोर्स दांत हमारे हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं बॉडी के. इट डजंट dissolve in water but gets corrode when the pH is lower than. ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता लेकिन खराब जरूर हो जाता है अगर हमारे मुंह के pH की वैल्यू 5.5 से कम हो जाए. एक्चुअली जो हमारे दांत होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं.
एसिड के साथ जब एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा शो होता है तो एसिड के साथ ये रिएक्ट कर लेते हैं और खराब हो जाते हैं। इसलिए हमारे मुंह के पीएच की वैल्यू 5.5 से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये हो क्यों जाता है? पहला रीजन तो ये है बेटा कि हमारे दांतों में जब कुछ फंस जाता है ना, तो हमारे मुंह के अंदर की जो बैक्टीरिया है ना, उसको खाते हैं, और जब वो खाते हैं ना तो बहुत हाई अमाउंट में एसिड रिलीज करते हैं। वो हाई अमाउंट में जब एसिड रिलीज करते हैं तो हमारे मुंह के पीएच की वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाती है, और जब हमारे मुंह के पीएच की वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है तो दांत टूटने लग जाते हैं। क्यों टूटने लग जाते हैं? क्योंकि कोरोड हो जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट कोरोड हो जाता है एसिड के प्रेजेंस में। सिंपल। तो पी क्या है? आइडेंटिफाई पी, ऑफ कोर्स कैल्शियम फॉस्फेट। हाउ डज इट अंडरगो डैमेज? ड्यू टू द ईटिंग ऑफ चॉकलेट स्वीट्स वगैरह, क्योंकि चॉकलेट स्वीट्स बैक्टीरिया को बड़े पसंद है। स्वीट सब्सटेंस बैक्टीरिया को बहुत पसंद आते हैं, सिर्फ हमें नहीं। मिठाई वाले सिर्फ हमें पसंद नहीं है, बैक्टीरियाज को भी पसंद है। इसलिए बैक्टीरिया जिनमें कार्बोहाइड्रेट जनरली मीठी चीजों में ही होती है ज्यादातर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें जो भी वो बैक्टीरिया को बहुत पसंद होता है, बहुत हाई अमाउंट में एसिड रिलीज करते हैं जब उन्हें खाते हैं, तो इसलिए हमारे मुंह के पीएच की वैल्यू गिर जाती है, फिर दांत टूटने लग जाते हैं। तो ईटिंग चॉकलेट्स एंड स्वीट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड इन द माउथ व्हिच इज नॉट कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय द सलाइवा। सलाइवा क्या होता है बेटा? सलाइवा हमारे मुंह के एसिडिटी को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करता रहता है। लेकिन अगर आप स्वीट चॉकलेट वगैरह खाओगे ना तो इतना ज्यादा एसिड बनाता है वो बैक्टीरिया कि वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता, जिससे हमारे मुंह के पीएच की वैल्यू कम हो जाती है। 5.5 से कम होने के बाद दांत टूटने लग जाते हैं। समझ में? इसलिए चॉकलेट्स और मिठाइयां वगैरह कम खाने के लिए, और खा भी लो तो ब्रश करने के लिए कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलो अगला सवाल, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड? कैसे प्रिपेयर्ड होता है? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन पास कराते हैं बेटा, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, रेस्टो बनता है। दिस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। सिंपल। व्हेन क्लोरीन गैस पास थ्रू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड it forms calcium oxychloride which is known as bleaching powder। खत्म, लिखा हुआ सारा इधर। The chlorine gas is used in the above reaction as the byproduct of during the chlor-alkali process, electrolysis of brine। अच्छा, एक चीज और सवाल में ये पूछते हैं कि मिलता कहां से है क्लोरीन? तो जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं ना बेटा, किसका? ब्राइन का। ब्राइन का मतलब सॉल्ट वाटर का, नमकीन पानी का। जब ब्राइन का, ठीक है, जब ब्राइन का नमक के जलीय विलयन से जब विद्युत धारा पास कराते हैं, हिंदी शुद्ध हिंदी, जब ब्राइन में से यानी सॉल्ट वाटर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्लोरीन गैस बनती है। इस क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। समझ में आ गई बात? अच्छा, फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर? हम इसको ड्रिंकिंग वाटर में क्यों यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर को जब आप ड्रिंकिंग वाटर में डालते हैं तो इसमें होता है आपका क्लोरीन। ये क्लोरीन बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो बैक्टीरिया को किल कर देता है तो जर्म्स किलर का काम करता है, इसलिए ड्रिंकिंग वाटर में इस्तेमाल करते हैं। सिंपल। अगला सवाल, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्किल प्रोसेस। अभी हम क्लोर अल्किल प्रोसेस की बात कर रहे थे। क्या होता है क्लोर अल्किल प्रोसेस को थोड़ा सा डिटेल में समझो बेटा। ये टॉपिक ना थोड़ा डिटेल में समझने वाला है, इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो सुनो, तो ये मान लो हमारे पास है सॉल्यूशन किसका? ब्राइन का। ब्राइन क्या? नमक NaCl प्लस H2, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। नमक और पानी। हमने दो इलेक्ट्रोड्स लिए बेटा, और ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जो नेगेटिव से कनेक्ट होता है वो कैथोड होता है, जो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है वो एनोड होता है। ठीक है, ये प्लस माइनस। अच्छा, जब ये टूटते हैं बेटा, जब ये टूटते हैं तो ये कुछ ऐसे टूटते हैं जैसे NaCl, ये प्लस ये माइनस, H2O H प्लस OH नेगेटिव। तो बेटा ये जो आपका Na प्लस OH नेगेटिव है कंबाइन हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये बनता कहाँ है? नियर द कैथोड, यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बनता है यहां पर, सॉरी NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है यहां पर नियर द कैथोड। अब बचा क्लोरीन, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, तो माइनस वाला कहां जाएगा? प्लस वाले पे, एनोड पे। तो यहां पे क्लोरीन गैस इकट्ठा होता है, नीचे नहीं इसके ऊपर, और यहां पे हमारा हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होता है। समझ में आए? तो इस तरीके से हमें यहां पे क्लोरीन गैस मिल जाती है। आपसे भी पूछ लेते हैं क्लोरीन कहां इकट्ठा होगा, हाइड्रोजन कहां इकट्ठा होगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड,
कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही तो आ रहे हैं, डायग्राम बना के दे दिया, ये इसके साथ रिएक्शन है, बताओ क्लोरीन कहाँ इकट्ठे होगी, हाइड्रोजन कहाँ इकट्ठी यार, क्यों? क्योंकि जब रिएक्शन होती है तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है डिपॉजिट एट द एनोड बिकॉज एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। समझ में आ गई बात? व्हाई हाइड्रोजन डिपॉजिट एट कैथोड? बिकॉज हाइड्रोजन इज पॉजिटिव चार्ज, इट इज डिपॉजिट एट द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। सिंपल, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई बात? अच्छा अच्छा अच्छा, राइट। वन इंपॉर्टेंस तो बेटा होता क्या? अच्छा, क्लोरो अल्किल प्रोसेस है व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, या व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द ब्राइन इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, या सोडियम हाइड्रोक्साइड नियर द कैथोड, क्लोरीन एट द एनोड, हाइड्रोजन एट द कैथोड। इन दिस रिएक्शन, बिकॉज इन दिस रिएक्शन एन अल्कली, अच्छा इसकी अल्कली होता है बेटा, जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, अल्कली का मतलब एक ऐसा बेस जो पानी में घुल जाता है, घुल जाता है। तो जो पानी में घुल जाता है बेटा, ऐसे बेस को हम अल्कली बोलते हैं। तो बिकॉज इन दिस रिएक्शन एन अल्कली एंड क्लोरीन गैस इज फॉर्म, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर स्टैंड्स फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, chlorine gas and hydrogen. Because in this reaction chlorine and alkali form, that's why this reaction is called chlor-alkali process. इसका यूज क्या है? बहुत सारे यूजेस है भाई, यूजेस वगैरह लिखे हैं क्या? यस, यूजेस, ये देखो यूजेस ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग से लिखा हुआ है। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया विच इज यूज विद द प्रिपरेशन ऑफ द वेरियस फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स वगैरह में यूज ऑफ क्लोरीन की तो आपका वही अभी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया किल करने में यूज करते हैं, जर्म्स किलर की तरह यूज करते हैं, बहुत सारे यूजेस है। और वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो एज ए एंटासिड यूज करते हैं। तो इतने सारे यूज बता दिए अब तो आपको। चलो अगला रिएक्शन, हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड? तो क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब फिक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड करना, इसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मींस फिक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड करना है। तो जब सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनता है। डेका मींस 10 होता है, 10 हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर। तो इसका नाम क्या है बेटा? सोडियम कार्बोनेट। ये तो मैं ऐसे लिख देता हूं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। समझ में आ गई बात? इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अच्छा, कैसे बनता है क्रिस्टलाइजेशन? अच्छा, गिव इट्स केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन। स्टेट द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट। किस टाइप का सॉल्ट है ये? ठीक है, इट इज यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, क्योंकि वॉशिंग सोडा है तो धोने के लिए यूज करेंगे परमानेंट हार्ड। ठीक है, हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद द कैलकुलेट। ओके ओके ओके, तो ये बेस है सिंपली। अच्छा, नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव्ड। तो हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। दो टाइप के वाटर होते हैं, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। सिंपल भाषा में बताऊं तो हार्ड वाटर नमकीन पानी होता है, सॉफ्ट वाटर मीठा पानी होता है। और नमकीन पानी में आपको पता है कपड़े वगैरह अच्छे से साफ नहीं होता है, इसलिए वॉशिंग सोडा मिलाया जाता है ताकि उसकी परमानेंट हार्डनेस उस पानी की खत्म हो जाए और कपड़े सही से साफ हो सके। क्लियर है ये बात? चलो, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ये रिएक्शंस है जो यहाँ पे लिखे हुए बेटा कि क्या, ये तो आप मत पढ़ना, बेशक हटाओ, दफा करो, ये पढ़ लेना बस यहां से यहां तक। अगला सवाल, अ व्हाइट पाउडर इज एडेड व्हाइल बेकिंग केक्स टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पंजी। एक व्हाइट पाउडर यूज किया जाता है, दिस इज व्हाट बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, या बेकिंग पाउडर बोल सकते हैं। व्हाइट पाउडर इज ये सिंपली बेकिंग पाउडर बेटा, बेकिंग पाउडर मिलाते हैं हम। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर मिलाते हैं ताकि जो आपका जो केक वगैरह वो स्पंजी या सॉफ्ट हो जाए। नेम इट्स मेन इंग्रेडिएंट। इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? ठीक है, इट इज मेन इंग्रेडिएंट आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड। एडिबल एसिड मतलब ऐसा एसिड जिसे खाया जा सकता है। एडिबल कनेक्ट करता है वर्ड को खाने से, तो जहां पर भी एडिबल मतलब उसको खाया जा सकता है, पिया जा सकता है। ठीक, तो जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसमें माइल्ड एसिड मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। उस बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं हम फूड को स्पंजी वगैरह करने के लिए। ठीक है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट। राइट द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन द पाउडर इज हीटेड ड्यूरिंग बेकिंग। तो देखो बेटा, ये जो इसमें माइल्ड एडिबल एसिड मिला दिया हमने, ये हमारा बेकिंग सोडा था।
बेकिंग सोडा में हमने थोड़ा सा इसमें क्या मिलाया हुआ है, एडिबल एसिड, तो हमारा बनेगा तो यही रहेगा, कुछ होगा नहीं रिएक्शन। अब इसको जब हम हीट करेंगे ना तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, H2O बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड ही फूड को स्पंजी करता है बेटा, फूड को स्पंजी एंड सॉफ्ट करने का काम इसी कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो एमसीक्यू में आ सकते हैं कि जो फूड जो स्पंजी वो होता है वो किसके वजह से होता है, जनरली कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो इसमें से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस क्या करता है, उसको फूड को स्पंजी करने का काम करता है। रीड कर लेना एक बारी। द सॉल्ट यूज्ड टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ाज। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं हम पकोड़ा बनाने के लिए, फूड को टेस्टी स्पंजी करने के लिए, ठीक है। आइडेंटिफाई द सॉल्ट एंड राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, कि ये फॉर्मेशन होता कैसे। तो जब सोडियम क्लोराइड, H2O, CO2 और अमोनिया इन सबको मिला देते हैं तो हमारा अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा बनता है। इसी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं पकोड़ा और केक वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। इसका दो यूजेस तो बता ही दिया। एज अ एंटासिड यूज करते हैं क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है, इसलिए एज अ एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं, ऐसी दवाइयां होती है जो पेट दर्द वगैरह मतलब एसिडिटी को खत्म करने में काम करती है, उसको एंटासिड बोलते हैं। इट इज यूज एज अ एडिटिव इन फूड एंड ड्रिंक्स, फूड और ड्रिंक्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑफकोर्स इन द क्वेश्चन पेपर, ठीक है, इन द मैन्युफैक्चरिंग, क्वेश्चन पेपर वगैरह के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। फूड को क्रिस्पी वगैरह कौन करता है, बेकिंग सोडा करता है। बनता कैसे, ये रिएक्शन ऐसे बनता है, ठीक है। चलो अगला सवाल। व्हाइट कलर पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स। जो आपको प्लास्टर चढ़ाया जाता है बेटा, तो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो आपका प्लास्टर होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ में आ गई बात, वो हड्डी को जोड़ता नहीं है, वो हड्डी को सिर्फ स्टेबल रखता है। तो सवाल में लिखा है एक व्हाइट कलर का पाउडर है जो इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर हड्डी को स्टेबल रखने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द पाउडर। द केमिकल नेम इज दिस, केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये रहा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज द केमिकल नेम। समझ में आ गया, दिस इज द फॉर्मूला। अच्छा, when this white powder is mixed with the water, a hard solid mass is obtained। तो जब इसको वाटर के साथ ऐड कर देते हैं, जब इसको वाटर के साथ ऐड कर देते हैं तो कैल्शियम सल्फेट एट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, दिस इज अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, सिर्फ हड्डियों को के बोन्स को स्टेबल रखने के लिए नहीं, इससे मूर्तियां भी बनाई जाती है, इससे खिलौने बनाए जाते हैं, इससे फॉल सीलिंग बनाई जाती है, वॉल को स्मूथ किया जाता है। इतने सारे यूजेस है इस वाइट पाउडर के, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। क्लियर हो गई प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस, उम्मीद है बात समझ में आ गई। बनता कैसे, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिलाता है तो जिप्सम बनता है। दिस इज जिप्सम बेटा, जिप्सम। और जिप्सम से कैसे बनता है, उल्टा रिएक्शन करा दो, हीट कर दो, हीट कर दो इसको। जब आप इसको गर्म कर दोगे, अगर आपसे पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता कैसे, तो व्हेन वी हीट जिप्सम इट फॉर्म्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड दिस, ठीक है। तो अगर पानी मिला दोगे तो जिप्सम बन जाएगा, जिप्सम को हीट कर दोगे तो ये बन जाएगा, समझो। अगला सवाल, डिफाइन एन एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर या ऐसे सब्सटेंस होता है जो हमें एसिड और बेस के बारे में बताते हैं, उनको एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। मेंशन वन सिंथेटिक एसिड बेस। सिंथेटिक बोलते हैं जिन्हें लैब में बनाया जाता है, उन्हें हम सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं। दो है बेटा, मिथाइल ऑरेंज और फिनॉफ्थलीन। फिनॉफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज दोनों कैसे हैं, एसिड बेस इंडिकेटर है जो लैब में बनाए जाते हैं, इसलिए इसको सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। इफ someone in the family is suffering from problem of acidity after overeating, एक बंदे ने घर में बहुत खा ली, शादी थी हमारे घर में शादी थी, एक बंदे ने बहुत ठूस के खा लिया भाई। अब ठूस के खा लिया तो अगले दिन पेट पकड़ के बैठा, क्या होता है, एसिडिटी हो गई। इतना ठूस के थोड़ी खाना होता है किसी के घर में, जाओ आप लगे पड़े आज उधेड़ देंगे इनको, गरीब बना के भेजेंगे, इतना खा लेते हैं। तो इतना खाने के बाद बंदे को अगले दिन हो गया, समझ गए तुम। Which of the following substance would you suggest as a remedy? फिर हमें बताना पड़ा उसको, इनो पियो भाई, इनो पियो। क्यों इनो पियो, क्योंकि इनो बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर का होने के वजह से वो क्या करेगा, तो वो एसिड को, जो एसिड पेट के अंदर बना है ज्यादा खाने की वजह से, वो बेस उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज करने के बाद आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाओगे। तो हम एंटासिड्स टैबलेट बताएंगे उसको,
जो पेट के दर्द के लिए होता है, जो बेसिक नेचर का होता है, या फिर इसको हम इनो बताएंगे जो ऑलरेडी बेसिक नेचर का होता है। तो इनो मत लिख देना, आप बोलना एंटासिड्स नेचर के पाउडर या फिर टैबलेट्स का इस्तेमाल करेंगे जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा हम सजेस्ट करेंगे क्योंकि भाई विनेगर और लेमन जूस तो एसिड होते हैं, ये तो और भी कांड कर देगा पेट में जाने के बाद। बहुत सारे कहते हैं नींबू का जूस पी लो पेट ठीक हो जाएगा। पेट ठीक हो जाएगा अगर एसिडिटी नहीं हुई तो, लेकिन अगर एसिडिटी हुई है तब तो ये और ज्यादा उद्यम कर देगा पेट में, और ज्यादा दर्द बढ़ा देगा। इसलिए हमें चाहिए बेकिंग सोडा जो कि बेसिक नेचर का होता है, वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक, मेंशन द प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ विच यू विल चूज द रेमेडी। तो ये बेसिक नेचर के होते हैं, हमारे पेट में जो एक्सेस एसिड बना उसको न्यूट्रलाइज करना है तो बेसिक नेचर का प्रोडक्ट यूज करेंगे। ये सारी बात यहां पे लिखी है, उम्मीद आप पढ़ लोगे। अगला क्वेश्चन बेटा, व्हाट हैपेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू द एगशेल। तो एगशेल में अगर नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा, एगशेल बना होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है। जब इसमें नाइट्रिक एसिड मिला देंगे तो नाइट्रिक एसिड इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और H2 बनाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात बेटा। तो एक्सेल की बैंड बच जाएगी, कुल मिला के बात ये। अच्छा, अगला सवाल, सॉल्ट ए इज कॉमनली यूज्ड इन बेकरी प्रोडक्ट, ऑन हीटिंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉल्ट बी which is used to remove the hardness। अच्छा, इसने कहा बेकरी में इस्तेमाल करते हैं। सॉल्ट ए इज कॉमनली यूज इन अ बेकरी प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग। जब ए को हीट किया जाता है तो बी बनता है, और इस बी का इस्तेमाल हार्डनेस को रिमूव करते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने का काम करता है। तो बेटा हार्डनेस ऑफ वाटर तो वॉशिंग सोडा करता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, ये वाटर रिमूव करता है। एक्चुअली इसमें से अगर मैं वाटर निकाल दूं तो हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि इसका इस्तेमाल करते हैं हम हार्डनेस रिमूव। ये कब बनता है, ये सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। इसका मतलब ये जो हार्डनेस रिमूव करने के लिए जो सब्सटेंस है वो है हमारा सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट बनता कैसे बेटा, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो एक तो ये बनता है, एक आपका H2O बनता है, एक आपका CO2 बनता है, सिंपल। तो इसने कहा बेकरी में तो ये इस्तेमाल किया जाता है खाने वाले। बेकिंग सोडा बना यूज किया जाता है बेकरी में, केक वगैरह बनाने के लिए, बंद बनाने के लिए, समझ रहे हो, सारी चीजें बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। जब इसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद ये बनता है जो वाटर को हार्डनेस रिमूव करने का इस्तेमाल करते हैं। तो ए हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बी हमारा ऑफकोर्स धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। और एक सी है जो गैस इवॉल्व हो रहा है यहां पर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। द गैस सी व्हेन पास थ्रू द लाइम वाटर, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द लाइम वाटर। जब इसमें से CO2 पास कराते हैं इट टर्न्स मिल्की, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि मिल्की कलर का होता है बेटा, मिल्की प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। आइडेंटिफाई ABC, तो A इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, B इज सोडियम कार्बोनेट एंड C इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अंडरस्टूड, क्लियर हो गई बात। सारी बात यहां लिखी है, सारी बात यहां पे एज इट इज उठा के लिख देना। मैंने आपको बता भी दिया कि कैसे सोचना है आपको। चलो अगला सवाल, इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड टू मैन्युफैक्चर द सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। अ गैस X इज फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन वन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब मैन्युफैक्चर मतलब कुछ बनाने के लिए वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करता है और एक गैस X का इस्तेमाल करता है। अ गैस X इस, अच्छा इसमें एक X गैस बनती है बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में। द गैस X रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू गिव कंपाउंड Y एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ओ इन द केमिकल इंडस्ट्रीज XY गिविंग द केमिकल इक्वेशन ऑफ, सुनो बेटा, सुनो। In one of the industrial process used to manufacturing the sodium hydroxide, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। A gas X is formed, देखो एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है, साथ में गैस बन रही है एज अ बाय प्रोडक्ट। द गैस रिएक्ट्स विद लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये गैस रिएक्ट करती है एक कंपाउंड Y बनता है। अच्छा, ठीक है। ये कैसे बनेगा, ठीक,
एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? एज अ ब्लीचिंग एजेंट मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन रहा है, इसका मतलब ये गैस क्लोराइड है, इसका मतलब ये क्लोरीन गैस है। और ये अल्कलीयर, ये क्लोर अल्कली प्रोसेस है। यानी क्लोर अल्कली प्रोसेस में क्या होता है? जब सोडियम क्लोराइड और वाटर के एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तब ये होता है। समझ में आए बात? सब कुछ पता चल गया। ब्लीचिंग एजेंट यानी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग एजेंट क्या है? ब्लीचिंग पाउडर ही तो है। तो ब्लीचिंग पाउडर है तो इसमें तो क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस से रिएक्ट कराया इसको, तभी तो हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसका मतलब क्लोरीन, अब ये क्लोर अल्कली है, ये अल्कली क्लोर अल्कली प्रोसेस है। समझ में आ गई हमें बात की XYZ वगैरह वगैरह क्या है। तो देखो, सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनाने के लिए, और ये प्रोसेस है क्लोर अल्कली। इन दिस प्रोसेस क्लोरीन गैस भी बनती है साथ में। अब इस क्लोरीन गैस को जब इससे रिएक्ट कराएंगे तो हमारे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कि एक ब्लीचिंग एजेंट है, तो इस तरीके से हम XY बता देंगे। क्लियर होगी बात? चलो दूसरा सवाल, व्हाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंस नॉट कीप इन अ ब्रास एंड कॉपर? बेटा हमें दही और दही जैसे खट्टे सब्सटेंस को हमें कॉपर वेसल्स में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो आपका कॉपर है वो मेटल है, और जो दही होता है या सॉल्ट सब्सटेंस होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं। तो ये एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके एक पॉइजनस सॉल्ट बनाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, और इसलिए दही को कभी भी कॉपर के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। तो दिस इज द रीजन जो यहां पे लिखा हुआ है बेटा। दूसरा सवाल है, अ मिल्क मैन एड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू द फ्रेश मिल्क। तो एक दूध वाला बेकिंग सोडा थोड़ा बहुत ऐड करता है मिल्क के अंदर, ऐसा क्यों करता है बेटा? बिकॉज जो मिल्क होता है उसके अंदर लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया होते हैं जो एसिड रिलीज करते हैं, और अगर एक्सेस एसिड हो गया तो हमारा दूध खराब हो जाएगा। इसलिए मिल्क मैन थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करता है जो कि बेसिक नेचर का होता है, वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और दूध लंबे समय तक खराब नहीं होगा, इसलिए वो बेकिंग सोडा ऐड करता है। समझ में आएगी बात? दूसरा सवाल इसमें यह है कि जो दूध वाला जो बेकिंग सोडा ऐड करके लेकर आते हैं उसका दही बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप सिंपली किसी घर में गाय या भैंस है और उससे दूध निकाल के दही बनाते हैं तो जल्दी बन जाता है, लेकिन जो दूध वाला दूध लेकर आता है और उससे जब हम दही बनाते हैं तो थोड़ा समय लगता है। उसका मेन रीज़न क्या है बेटा? क्योंकि उसने थोड़ा सा उसमें बेकिंग सोडा मिलाया हुआ है ताकि दूध लंबे समय तक खराब ना हो, यानी बेसिक नेचर का। अब वो जो दूध उसमें जिस बंदे ने बेकिंग सोडा मिलाया है वो बेसिक नेचर का हो गया, और जब लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया एसिड बनाएंगे तो पहले जो एसिड बन रहा है वो उस बेस को पहले न्यूट्रलाइज करेगा, उसके बाद खट्टा होना शुरू होगा, और इसलिए इतना लंबा समय लग जाता है दही बनने में। तो दीज आर द रीजंस, ये सारा यहां पे लिखा हुआ है, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड करके पढ़ लेना बेटा। ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो मैं आपके लिए प्रिपेयर करके लाया हूं और जो एग्जाम्स में आते हैं। उम्मीद है ये सारा चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया और आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना।